नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष वशिष्ठ आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में, जिसमें हम बात करेंगे ज्ञान और समाधान की। जब आपके पास ज्ञान होगा तो समाधान अपने आप आ जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि ये वीडियो बनाने के लिए मुझे कुछ विशेष परिस्थितियों ने प्रेरित किया। अब जिसका कारण क्या है कि आजकल आपने चारों तरफ YouTube पे, चारों तरफ टीवी चैनल्स पे आपने देखा होगा कि शनिदेव अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं और उससे फलाना राशि का माला माल हो जाएगा, छप्पर फट जाएगा और पता नहीं क्या क्या फट जाएगा, ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। और 3 राशियों के बारे में बताया जाता है कि इन 3 राशियों का छप्पर फट जाएगा और बाकी कहाँ जाएंगे। मैं इन जो भ्रांतियां हैं, इन भ्रांतियों को दूर करने के लिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी है। अब मैं आपको इस बारे में बताता हूं क्योंकि मेरा जो कोई पर्पस है वो सिर्फ भ्रांति फैलाना नहीं है। सिर्फ ज्योतिष के बारे में इस चैनल में हम बात करने वाले हैं, सिर्फ ज्योतिष के बारे में। ज्योतिष क्या है, जब हम ये जान जाएंगे ज्योतिष है क्या, तब हमें ये जो भ्रांतियां हैं ये अपने आप दूर हो जाएंगी। और जब तक हम इसको नहीं जान पाएंगे, वो किससे संभव है? सिर्फ ज्ञान से संभव है। अब मैं आपको ज्योतिष के बारे में बताऊं, पहले तो मैं अपने बारे में बता देता हूं, क्योंकि आप बोलेंगे कि आप सोचेंगे कि यार जब इसी को ज्ञान नहीं है या इसको ज्ञान है या नहीं है तो हम कैसे इसकी बात पे विश्वास करें। तो मैं आपको एक विनम्र तरीके से ये बताना चाहता हूं कि मुझे करीब करीब 20 साल से ज्यादा हो गए जब मैंने इस ज्योतिष शास्त्र को पढ़ा था, ज्योतिष को जाना था और बड़ी क्यूरियोसिटी से जाना था। इस क्यूरियोसिटी से जाना था क्या ये सही है या गलत। सिर्फ सही साबित करने के लिए नहीं जाना था, सिर्फ इसलिए जाना था कि क्या ये सही है या गलत। और वो जानने की प्रक्रिया जो मेरी 20 साल की है, उस प्रक्रिया के बीच में मैंने ये जाना कि ज्योतिष शास्त्र, कई लोग कहते हैं कि ज्योतिष शास्त्र बेकार है, कोई कहते हैं फेक है, लेकिन मैं आपको एक बहुत ही क्लियर शब्दों में बताना चाहता हूं कि ज्योतिष शास्त्र बिल्कुल परम सत्य है। ये गणित है, ये विज्ञान है, लेकिन कुछ ज्योतिषी हैं जो गलत होते हैं, जो भ्रम फैलाते हैं। अब छप्पर फाड़ने की बात करें तो छप्पर तो फटने वाला नहीं है भाई। छत फट सकती है, आपका लेंटर फट सकता है। अगर आपका लेंटर फटेगा तो फिर क्या करोगे? उस पैसे का क्या करोगे जो लेंटर फाड़ के आएगा? लेंटर फाड़ के पैसा आएगा, ये आएगा, धन आएगा, ये आ जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन ये सभी के ऊपर अप्लाई नहीं होता। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि ज्योतिष शास्त्र है क्या, ये काम क्या करता है। और इसी वजह से, यही कारण है कि मैं खुद ऐसे लोगों को जानता हूं बहुत सारे जो कहते हैं ज्योतिष बकवास है, ज्योतिष का कुछ नहीं होता, ये तो सिर्फ भ्रांति फैलाई जाती है, ये तो ड्रामा है। क्योंकि लेकिन कारण क्या है? जो ज्योतिषी अपने स्वार्थ के लिए इसमें भ्रम फैलाते हैं, असली कारण वो हैं। अब मैं आपको बताऊं ज्योतिष के बारे में कि जो हमारे वेद हैं, जितने हमारे वेद पुराने हैं उतने ही पुराना हमारा ज्योतिष शास्त्र है। ऋग्वेद के करीब करीब 30 श्लोकों में ज्योतिष के बारे में वर्णन है। यजुर्वेद जो है हमारा, यजुर्वेद के करीब करीब 44 श्लोक ऐसे हैं जिसमें ज्योतिष शास्त्र के बारे में वर्णन है। अथर्ववेद के करीब करीब 162 ऐसे श्लोक या मंत्र ऐसे हैं जिनमें इसके बारे में वर्णन है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? 1 लाख से ज्यादा पांडुलिपियां हैं जिनके बारे में इनका वर्णन है। लेकिन ज्योतिष को क्या है? ज्योतिष को एक ऐसे तरीके से बताया जाता है, फलित ज्योतिष, इसके बारे में ये, उसके बारे में तेरा ये हो सकता है, वो हो सकता है। लेकिन सबसे पहले आप ये जानें कि ज्योतिष होता क्या है। अब मैंने बताया कि ये एक विज्ञान है, एक गणित है। अब किसी का गणित ही खराब होगा तो वो क्या करेगा? आपका 2 और 2 4 थोड़ा करके देगा, 2 और 2 5 कर देगा, 2 और 2 3 कर देगा। फिर आप क्या करेंगे? फिर आप कहेंगे ज्योतिष खराब है। ज्योतिष कभी खराब नहीं है, ये एक विज्ञान है। लेकिन ज्योतिषी खराब होते हैं, जो इसमें कुछ लोग जो ऐसे हैं जो इसमें अपनी तरफ से एडिशन कर देते हैं। मैं सभी के बारे में ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन कुछ लोग ऐसा करते हैं, और कुछ क्या ज्यादा लोग करने लगे हैं आजकल। अब इसके बारे में अगर हम बात करें तो आज से 20 साल पहले जब मैंने इसको सीखा था, जब मैंने जाना था, तो मेरी भी एक क्यूरियोसिटी थी। अब मुझे भी लगता था कि शायद ये हो सकता है गलत हो, शायद उसमें नहीं। लेकिन मैंने जब जाना तो मैंने ये जाना कि ज्योतिष क्या है। ज्योतिष हमारी जो सीखना है, ये ज्ञान है, जो ये हमारी आंखें हैं। अब क्या कहते हैं, जब
बहुत से लोगों का कथन ये होता है कि जब इससे कुछ हो ही नहीं सकता, जब हम बोले जो हमारे कर्म में लिखा है, जो हमारे भाग्य में लिखा है, अगर वो होना ही है और उसको कोई भी पढ़ के बता सकता है, तो फिर हम इस उपाय को और उसको क्यों माने हम? जब कोई हमारे इसके बारे में, हमारे भविष्य के बारे में हमको पहले से ही बता रहा है कि ये ऐसा होगा और वैसा नहीं हो रहा, तो हमें ये लगता है कि ज्योतिष गलत है, लेकिन असली कारण क्या है? ज्योतिष ही गलत है, जो आपको भ्रमित कर रहे हैं। अब जैसे गणित के सिद्धांत होते हैं, सेम ज्योतिष में भी वैसे ही सिद्धांत होते हैं, वैसे ही ग्रहों की चर्चा होती है, वैसे ही नक्षत्रों का ज्ञान होता है, 27 नक्षत्रों के बारे में पढ़ा जाता है। पुराने वक्त में क्या हुआ करता था कि जो ज्योतिष था वो ग्रहों की गणना, ग्रहों, समय और ये समय चक्र काल और इनकी गणनाओं के बारे में उसमें वर्णित रहता था, उनके लिए यूज किया जाता था। फिर धीरे धीरे इसके बाद कुछ समय बाद फिर जब कि कुछ आपने देखा हुआ पुराने समय में कि भाई इस ऋषि ने उस एक इसके बारे में पहले से बता दिया, रामचंद्र जी पैदा होने वाले थे और आपके घर में बहुत ही एक सुपुत्र पैदा होंगे, वो बता दिया, उन्होंने बता दिया। ये कैसे? ये भी एक गणना के आधार पे था ना, ये सब एक गणना के आधार पे था। लेकिन अब क्या है, वो जो गणना है, वो गणनाएं जो जितनी भी लोग करते हैं वो झूठ है। झूठ, उसमें कुछ लोग अपनी तरफ से इतना एडिशन कर देते हैं, इतना मसाला डाल देते हैं, मसाला डालने की आदत हो गई है अब, इतना मसाला डाल देते हैं कि वो जो डाइजेशन हमारा खराब हो जाता है ज्यादा मसाला लेने के बाद, होता ही है, वो तो नेचुरल है। जब भी आप ज्यादा मसाला लेंगे तो आपका डाइजेशन खराब हो जाएगा और आपका ज्ञान छूट जाएगा। तो हम सिर्फ बात करेंगे ज्ञान की, और इसमें इसके जितना ज्ञान ज्योतिष के जितना कहीं नहीं है। आप, ज्योतिष क्या है? आपके चक्षु हैं, आपके नेत्र हैं। महर्षि पाराशर ने ये कहा था कि ज्योतिष जो है ये सिर्फ चक्षुओं का काम करता है, और चक्षु का काम क्या है? देखना। ज्योतिष के थ्रू हम एक कुछ चीज देख रहे हैं तो फिर बोलते हैं फिर बदलाव कैसे होगा? क्यों? ज्योतिष में सबसे बड़ा जो भाव है, जिसे हम दशम भाव कहते हैं, वो होता है कर्म भाव। और उसका जो, अब कर्म भाव का प्रभाव कितना होता है? कर्म भाव का प्रभाव करीब करीब 33 से 50% होता है। अब आपको पता है 33 से 50% में हम स्कूल में जब पेपर दे के आते हैं तो पास हो जाते हैं। तो यानी कि कर्म क्या है? प्रधान है। कर्म सबसे ज्यादा प्रधान होता है। जब मैंने इसको जानना शुरू किया तो मैंने ऐसे जाना। अब इसको एक उदाहरण के तरीके से समझें अगर हम, तो जैसे दो व्यक्तियों को, बहुत ठंड है, पता है आपको आजकल कितनी ठंड है, -डिग्री, माइनस में भी जाने को टेम्परेचर हो रहा है। अगर हम इसके बारे में बात करें, अगर -डिग्री टेम्परेचर में दो लोगों को बहुत ही कम कपड़ों में छोड़ दिया गया बाहर, और उनको बोल दिया गया कि आपको कोई सुविधा नहीं मिलेगी, और आपको बाहर छोड़ दिया, वहां पे कोई फैसिलिटीज, कोई चीज छुपने की, रहने की वो मनाही है और ना ही वो अवेल कर सकते। तो अब क्या होता है? दोनों के लिए परिस्थितियां क्या हैं? सेम है। लेकिन उसमें क्या हुआ, जो उसमें से एक व्यक्ति है वो क्या करता है? वो करता है कि भाई मर गया मैं तो ठंड में और फंस गया, अब तो क्या करें, अब तो सुबह से पहले तो कुछ कर नहीं सकते। और उसके बाद जो दूसरा व्यक्ति है वो क्या करता है? वो करता है कि भाई कुछ तो मैं फैसिलिटी ले नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, लेकिन मैं क्या करता हूं, पेड़ों से पत्तियां तोड़ लेता हूं, पेड़ों से टहनियां तोड़ी, उसने टहनियां तोड़ के वहां लेटा रहा, अब फिर कुछ और किया, फिर कुछ और कर्म करने लगा, फिर उसने धीरे धीरे टहनियां तोड़ के कुछ अपनी पत्तियां ढक ली। लेकिन क्या हुआ? परिस्थितियां दोनों के लिए सेम थी, परिस्थितियों में कोई चेंज नहीं आया। लेकिन उसमें जो एक व्यक्ति था वो सुबह तक ठंड में अकड़ के जय श्री राम, वो गया पहुंच ऊपर। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति था जिसने अपना कर्म किया, वो क्या हुआ? वो ठंड तो लगी उसको, लेकिन वो बच गया, भगवान को प्यारा नहीं हुआ। तो परिस्थितियां सेम है, लेकिन एक ने कर्म किया और एक ने कर्म नहीं किया। अब इसमें क्या है? जब आपको पता चल जाए, यही ज्योतिष है। जब आपको ये पता चल जाए, जब आपको ये आभास
या ज्ञान या गणित के आधार पे जब आपको ये पता चल जाए कि आपके साथ ये स्थिति होने वाली है या ये सिचुएशन है, तो आप क्या करेंगे? अपना कर्म करेंगे। जब आपको पता चल जाए, आप डॉक्टर हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको पता होता है ना आप बीमार हैं, आपको पता है कि मुझे बुखार है, मुझे जुकाम है, मुझे खांसी है, मुझे ये बीमारी है या मुझे ये दिक्कत हो सकती है, आप टेस्ट कराने जाते हैं, तो आप क्यों जाते हैं? जाते हैं ना। ऐसे ही ये है, जब हम अपना कर्म करेंगे, वो बोलेंगे भाई अगर जब सब कुछ अपने आप ही होना है तो हम अपना कर्म क्यों करें? लेकिन हम अपना कर्म करते हैं। और डॉक्टर सारे एक जैसे ठीक होते हैं क्या सब? लेकिन कुछ डॉक्टर भी आपको गलत दवाई दे देते हैं, तो फिर क्या बोलते हैं आप? ये बोलते हैं कि नहीं नहीं, मुझे तो भाई मेडिकल साइंस पे विश्वास नहीं है। अगर किसी एक या दो की वजह से आप ये तो नहीं कहते ना कि मुझे मेडिकल साइंस पे विश्वास नहीं है, आप ये कहते हैं नहीं नहीं मैं डॉक्टर चेंज कर लेता हूं, या इसने शायद मुझे गलत दवाई नहीं दी, वही डॉक्टर आपको दोबारा सही दवाई दे देता है। लेकिन क्या होता है? आपने अपना कर्म वहां पे भी करते हैं। लेकिन जब अगर ज्योतिष की बात आ जाए तो आपको सब कुछ लिखा लिखाया चाहिए। बहुत से मैंने देखे हैं कि टीवी चैनल्स पे और बहुत इधर उधर सब बोलते हैं कि ये तो बकवास है, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है। लेकिन पता है क्या है? जब आप किसी चीज के बारे में जानते ही नहीं, ठीक है, जिसको ये पता हो कि मुझे सामने लास्ट में एक फतेह सिंह का घर दिखाई देता है, तो उसको फतेह सिंह के आगे से वो यही नहीं पता कि आगे धरती भी है। तो यही जो दिमागी जो ब्लॉकेज है ना, उसी के कारण, क्योंकि ज्ञान नहीं है भाई। वो जो सामने हमको दिखाई दे रहा है उसका घर, उसके आगे भी दुनिया है। जहां तक हमें पता है, जहां तक जितना हमें ज्ञान है, ज्ञान उससे आगे भी है, लेकिन हम उसको जानना नहीं चाहते। अब जो ज्योतिष के बारे में अगर हम बात करें तो मैंने भी ऐसे ही सीखा था। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि जब मैंने सीखना शुरू किया था तो मेरे को हमारे जो गुरुजी हुआ करते थे उन्होंने बताया कि भाई ये फार्मूला है, और अगर इस फार्मूले के हिसाब से देखा है तो ये ग्रह का जो परिवर्तन सप्तम और पंचम में जब ये परिवर्तन होता है और इस तरह की राशि आती है, और तो क्या होता है कि प्रेम विवाह करता है कोई, और प्रेम विवाह के चक्कर में अगर ये ग्रह का अगर दुष्प्रभाव हो उस पे, तो हो सकता है वो कुछ समय के लिए अपना घर भी त्याग दे। इस तरह के प्रकरण उन्होंने बताया, मैंने वो देखा, ठीक है, मैंने वो फार्मूला लिख लिया। अब वो फार्मूला लिख लिया, उसके बाद बाई चांस क्या हुआ कि हमारे कुछ जानकार थे, उन्होंने उसी टाइम उसी प्रकरण में मेरे को उसी जिस दिन मैंने पढ़ा था उसके 2 दिन बाद ही उन्होंने बोला कि ये हमारी बेटी की पत्रिका है, एक बार आप, मैंने सुना है कि आप देखते हो तो एक बार देख लो। अब मैंने हेजिटेशन से देखा, लेकिन जो जितना मेरे को जितना सीखा था उतना देख लिया, लेकिन वो फार्मूला मुझे याद था। अभी देखा तो फिर वो बाई चांस क्या हुआ, वही फार्मूला मुझे, वो सेम जो सिचुएशन जो उस फार्मूला में लिखी थी, वो सेम सिचुएशन मुझे वहां दिखाई देगी, वही ग्रहों की स्थिति दिखाई देगी। अब ये बात कहे कौन? ये बात कहूं कैसे मैं उसको? ना तो मुझे इतना ज्ञान, ना उनको मेरे को ऊपर इतना विश्वास कि ये बहुत ही सही बता रहा होगा, क्योंकि उन्होंने भी नॉर्मली देखा कि सीख रहा है तो पूछ लेते हैं, वही सिचुएशन थी ना। लेकिन जब मैंने देखा तो मैंने वो घुमा फिरा के उनको कुछ तरीके से बताया कि भाई ऐसा है और ऐसा हो सकता है, अगर ये अपनी मर्जी से विवाह करना चाहे तो मना कर देना। तो जब मैंने घुमा फिरा के उनको बताना शुरू किया तो बोले हाँ हाँ ऐसी सिचुएशन हुई थी अभी, और अभी अभी उस सिचुएशन से बच्चा बाहर निकल गया है और अभी इसको समझ में आ गया है। लेकिन जो मेरे दिमाग में क्यूरियोसिटी थी कि जो मेरे को फार्मूला लिखाया गया उसके हिसाब से तो ये एक बुरे ग्रह की भी उसमें स्थिति है, तो उसी हिसाब से तो ये फार्मूला थोड़ा सा अधूरा रह गया कि, लेकिन तभी ठीक है, मैंने बोला ठीक है, इतनी बात सही है भाई, मोर देन 60% वो ठीक हो गया जो फार्मूला था। लेकिन फिर भी मन में क्यूरियोसिटी की, मुझे लिखाया तो ये गया था। तो बाई चांस हमारे कोई रिलेटिव थे उसके, उनके घर के पास ही मैंने उनसे पूछ लिया कि उन्होंने मुझे ऐसा ऐसा पूछा था, तो बोला हाँ हाँ ऐसी सिचुएशन हुई थी कि उनका जो बच्चा था वो घर से चला गया था और 2-3 महीने में आया। तब मुझे जाके रियलाइज हुआ कि यार ये वाकई में कितना मतलब पुष्ट और गणित का कितना जबरदस्त फार्मूला था। तो उस टाइम मेरे को ये विश्वास हुआ। फिर हमारे घर में, हमारे परिवार में ऐसे कुछ ज्योतिषी हुए जिनके ऊपर जो परिस्थितियां देख के मैंने ऐसे लोगों का सानिध्य मेरे को प्राप्त हुआ।
जिनकी वजह से मैंने ये सीखना स्टार्ट किया। जब मैंने सीख लिया तो ऐसी परिस्थितियां में, अब 20 साल हो गए, 20 साल में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आई जब ऐसी स्थितियों में मुझे ये पता चला कि ये ज्योतिष कितना सही है और कितना गलत है। अब मेरा जो ज्ञान है उसके हिसाब से मैंने यही सीखा कि ज्योतिषी ही गलत आपको वो कर देते हैं, लेकिन जो ज्योतिष शास्त्र है और ज्योतिष की गणनाएं हैं वो बिल्कुल जबरदस्त और बिल्कुल सच होती हैं, लेकिन उसका ज्ञान जो सामने वाला है उसको होना चाहिए। अगर उसको ज्ञान ही नहीं है तो वो संभव नहीं है। अब जैसे हम बात करते हैं कि भाई, उसमें बोलते हैं कि भाई सब तो ये हमें तो क्या हम कर्म करना छोड़ दें, हमारे भाग्य में लिखा है? नहीं भैया, आप कर्म करना छोड़ दोगे तो कैसे मिलेगा? जब तक आप अपना कर्म नहीं करेंगे तब तक आपको कैसे मिल जाएगा। अब जैसे हमें अपनी जिंदगी में चलाने के लिए दो चीजें होती हैं, जैसे एक कर्म की बैसाखी चाहिए और एक भाग्य की। अब दोनों में से एक साइड कर्म और एक साइड भाग्य, और अगर कर्म की बैसाखी निकाल दें तो खाली भाग्य से कितना चलोगे? एक बैसाखी की स्पीड से आप कितना तेज दौड़ सकते हो? बहुत ही लिमिटेड स्पीड होगी। और वही अगर हम कर्म की बैसाखी भी अपना लें साथ साथ, कर्म और भाग्य, वो भाग्य भी हमारा साथ दे जो हमारे भाग्य में लिखा है, और जो हम अपना कर्म भी करें, तब आप कितनी स्पीड से दौड़ पाओगे? आपकी स्पीड दोगुनी हो जाएगी। तो यही हमें सीखने की जरूरत है। तो आज का जो ये मेरा वीडियो बनाने का जो मेन पर्पस था वो इसी के बारे में था कि जो ज्योतिष के बारे में या ज्योतिषियों, ऐसे कुछ लोग हैं जो भ्रांतियां फैलाते हैं, जो भ्रांति हैं उसको समझने की जरूरत है आज की उसमें। तो मेरा जो आज का कार्य था वो सिर्फ आप तक सच पहुंचाना था। बहुत से लोग मुझे मिलते हैं जो कहते हैं कि मेरे को ज्योतिष में विश्वास नहीं आ रहा। भाई, मेरे को आपको विश्वास नहीं दिलाना। जब आपको जरूरत होगी, जरूरत सबसे बड़ी आविष्कार की जननी होती है। जब आपको जरूरत होगी, जब आप उसको सीखना चाहेंगे, जब आप उसको समझना चाहेंगे, तो आपको विश्वास उसी वक्त हो जाएगा।